और अब वक्त है हल्ला बोल का और हरियाणा की आवाज का वक्त है। हरियाणा की आवाज में सड़कों की जर्जर हालत को लेकर आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है और प्रदेश में जब भी मानसून आता है अपने साथ राहत के साथ साथ आफत भी लेकर आता है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब इंद्र देवता बरसते हैं तो प्रशासन के वो तमाम दावे खोखले साबित होते हैं जो लगातार किए जाते हैं। और ऐसा ही एक नज़ारा देखने को मिला है अब फरीदाबाद और झज्जर में। दरअसल फरीदाबाद के सेक्टर 2 की तरफ जाने वाली सड़क की हालत बद से बदतर हो चुकी है। लगातार स्थानीय लोगों की शिकायतों के बावजूद भी सड़क के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं कई लोगों के वाहन इस रोड से गुजरने के चलते क्षतिग्रस्त हो गए। उधर झज्जर में कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिली जहां हजारों परिवार के आए दिन जर्जर रोड के ऊपर से गुजरना पड़ता है। हजारों परिवार ऐसे जिन्हें इससे जूझना पड़ता है। आज हरियाणा की आवाज में सवाल यह उठता है कि सड़कें खराब हैं, लोग हाल बेहाल हैं। यही हाल हर साल कौन होता है, क्यों होता है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी राय भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे जो नंबर हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो चुके हैं। इन नंबर को देखने के बाद आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय जाहिर कर सकते हैं और आप अपनी राय दे भी सकते हैं। आप हमें बता सकते हैं कि हर साल ऐसे हालात क्यों पैदा हो जाते हैं। क्या सड़कों में घटिया सामग्री को जब भी सड़क का निर्माण किया जाता है तो क्या घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, वो इसकी वजह, या इसकी वजह कुछ और आप मानते हैं? हमारे साथ हमारे एक दर्शक ज्वाला प्रसाद जी जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आप, क्या राय है आपकी? राधे राधे जी। जी राधे राधे। जय गौ माता। देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं जी, जो जनता का जो गाड़ी कमाई का पैसा दिल्ली और चंडीगढ़ से चलता है जनता के लिए, तो मोस्टली तो पहले तो रास्ते में ही गायब हो जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे जनता के पास तो पहुंच रहा है। अब किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर देख ली, कोई भी बिल्डिंग बनती है सरकारी, और आज तो एक सड़क का ही मामला, चलो हम इस पे ही फोकस रखेंगे। पहले जो सड़कें बनती थी वो हमारे माननीय नेताओं के चहेते होते थे, वो खुद भी खाते थे और उनको भी पहुंचाते थे, पेट और पेट ही भरते थे। तो वो सिस्टम तो धीरे धीरे अभी वो खत्म हो रहा है। श्री गणेश हो चुका है 2014 से, अलर्ट हो चुके हैं खाने वाले कि उनको ये पता है मोदी जी का शासन है, खाने नहीं देगा, और खा भी लिया तो पचा नहीं पाओगे, वापिस रिटर्न करना पड़ेगा। तो मेरा सरकार से नम्र निवेदन है, कोई भी सड़क बनती है सबसे पहले तो उस ठेकेदार को डायरेक्शन, स्ट्रिक्टली डायरेक्शन दिया जाए कि आपका जो सड़क बनाने के बाद एक सीनियर आईएएस की कमेटी बनानी चाहिए अफसरों की, और वो ईमानदार आईएएस होनी चाहिए उसमें, और वो तय करे कि सड़क वाकई में ईमानदारी से बनी है। मापदंड। बहुत धन्यवाद आपका ज्वाला प्रसाद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, अपनी राय को रखने के लिए। कृष्णा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारी एक और दर्शक। जी कृष्णा जी, क्या कहेंगी, क्या राय है आपकी? सर इसी पे मेरी यही राय है कि सर सबसे पहले तो बारिशों के दिनों में ही सड़कें क्यों बनाई जाती है जी। बारिशों के दिनों में सड़कें बनाने से सर वो सारा कुछ मटेरियल तो बह जाता है। दूसरी बात, मटेरियल घटिया लगाया जाता है, फिर सड़कें साफ सुंदर अच्छी नहीं बनाई जाती। तो सर प्रशासन ही जिम्मेदार है, पीडब्ल्यूडी के जो भी सड़क से संबंधित जो अधिकारी है सर वो जिम्मेदार है, और फिर ठेकेदार जिम्मेदार है कि वो घटिया मटेरियल लगाता है, वो कम से कम पैसा लगा के और उस सड़कों को बना देता है। सर वो थोड़े दिनों के अंदर वापस टूट जाती है। तो सर कोई भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी हो, सर सरकारें ही जिम्मेदार है, और वो देखती नहीं है, पैसा दे देती है उनको। इसके बाद में सर ये नहीं देखती उस नेता ने कितना पैसा लगाया है और कितना पैसा खर्च किया, सड़कें कैसी बनी है। उनको सड़कों का मुआवजा करना चाहिए और सड़कें एक ही बार में सुंदर बनानी चाहिए। अब आप देखिए ई रिक्शा लगा उन्होंने, ई रिक्शा सर उन सड़कों पे चलती नहीं और वहीं पर रुक जाती है। सर इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, कोई ई रिक्शा वहीं रुक जाती है। ई रिक्शा तो बना दी सर, सड़कें तो नहीं बनाई ना ई रिक्शा के काबिल। तो सड़कें इतनी सुंदर और स्वस्थ बनानी चाहिए ताकि सर सड़कों की बार बार ना बनानी पड़े, एक बार ही सुंदर मजबूती से बनाइए, कई साल तक चले। फिर अगर ये सरकार नहीं देगी, कोई भी सरकार ध्यान नहीं देती, लेकिन सर ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हर साल पे ये थोड़ी सी बारिश आती है, रोड के अंदर पानी पानी हो जाता है, इतने परेशान होते सर। अगर सुबह घर से निकल गए तो कोई उम्मीद नहीं घर कितने बजे पहुंचेंगे।
इतना जाम रहता है सड़कों पे, इतना ट्रैफिक रहता है, इधर बड़ी स्कूल भी बसे, इधर दूसरे व्हीकल, सर 1-1 घंटा लग जाता है जाम में से निकलने के लिए। तो सरकार को सचेत होना चाहिए और इन व्यवस्था। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका कृष्णा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। प्रेम हमारे साथ हैं मुंबई से। प्रेम जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आप, क्या राय है आपकी? नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, आप पिछले महीने भर से ये दिखा रहे हैं और अगले 1 महीने तक और दिखाएंगे सर जी। मेरे कहने का एक मतलब है सर, कम से कम जब केंद्र की सरकार, डबल इंजन की सरकार हरियाणा में है, तो ये सड़कों को तो ठीक कर सकती है। बूंद बूंद पानी के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं बचाओ, अभी उसका बचाव कर सकती है। आगे गर्मी आएगी तो पानी के लिए रोएगा हरियाणा, अभी सड़कों के लिए रो रहा है। आप देखिए, अभी इन्होंने हाईवे बनाया, वहाँ पे 20,000 करोड़ रुपए लगा के, और उस हाईवे का पूरा धराशायी हो गया। तो सर ये बात तो जब जाहिर हो रही है कि जो सरकार, अभी जो मौजूदा सरकार है, वो बातें करती है लंबी चौड़ी, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। सर भ्रष्टाचार जन पब्लिक तो खत्म कर ही नहीं सकती है, भ्रष्टाचार उन नेताओं को ही खत्म करना पड़ेगा जिनको हमने अपना वोट दे दिया। अब वोट दे दिया तो वो ताकतवर हो गए हैं सर, ये तो किसी की नहीं सुनेंगे, आपकी तो सुनते ही नहीं है। पिछले 1 महीने से आप गा रहे हैं, अगले 1 महीने तक आप फिर गाएंगे, और उसके बाद ये रास्ते खत्म हो जाएंगे, उसके बाद टूटे फूटे सड़कों पे हम आएंगे। आप सर एक चीज देखिए सर, इन सड़कों पर क्या कभी हमारे नेता निकलते हैं सर? आज एक बार पीएम साहब को लेके आइए सर इस सड़क के ऊपर में मांगने, तब किसी दिन लेके आइए सर उनको, या हमारे सीएम साहब को भी लेके आ जाइए आप। वो गुड़गांव में आते हैं तो वो जिस सड़क से आ रहे हैं वहाँ पे उन्होंने सड़कें बनाई है। अभी हमारे पीएम साहब जिस सड़क से जाते हैं, शिव जी के मंदिर पर बनारस में जाके उतर जाते हैं, पहले सड़कें नौरी थी तो उन्होंने वहाँ चोरी कर दी। तो हमारे पीएम हो, सीएम हो, कहीं के भी नेता हो, जहां उनको जाना है वो सड़कें ठीक है सर, लेकिन देखिए सर इसके पीछे क्या रीजन है सर। अपना मुंह, मैं किसी सरकार की बात ये नहीं बोल रहा, नेता आपस में लड़ाई करके फौसला छोड़ जाते हैं और जनता को लड़ाई करने के लिए रास्ते में खड़ा कर देते हैं। आज एक तरह से कोई अगर अपोजिशन वाला कुछ बोलता है तो उसका पलटवार हो जाता है जो सरकार होती है, जो सरकार के अगेंस्ट कोई बोलता है तो वो सरकार पलटवार कर देती है। सर उसमें हम आम जनता पिस रहे हैं सर, इनका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। तो हम अपना वोट देते समय सोचते हैं, लेकिन कैसे फिर भी वही सरकार आ जाती है, कोई दूसरी सरकार का गिराता है कि उस सरकार ने क्या किया, हम तो ये कर रहे हैं। अरे आप कर तो रहे हैं ठीक है, लेकिन आप दूसरे सरकार को गिनाइए ना। आप चलिए, बहुत धन्यवाद प्रेम जी, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया आपका। सूरज भान हमारे साथ जुड़ गए, हमारे एक और दर्शक। सूरज भान जी, बहुत स्वागत है आपका। कहां से आप बोल रहे हैं और क्या राय है आपकी इस पूरे मामले को लेकर? नमस्कार सर। जी नमस्कार जी, मैं सिरसा से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। कहीं आपको माफी ना मांगनी पड़ जाए इससे, क्योंकि राम मंदिर की जो स्थापना दिवस के दूसरे दिन आपने ये कार्यक्रम दिखाया है जी। मेरे को तो ये डर है आपके चैनल को माफी ना मांगनी पड़े। ये हमारे नेता लोग बोल रहे हैं। आपकी राय क्या है सर इस पूरे मामले को लेकर, ये बताइए। मेरी राय ये आप है कि यहाँ यूक्रेन युद्ध चल रहा है, ये जो सड़क दिखा रहे हैं इस पे मिसाइल यूक्रेन ने डाली है, नया की टूटी है जी। यहाँ तो बड़ी साफ सड़क थी। ये बीजेपी वालों से पूछोगे तो इस सड़क को कोरोना हो गया है। कोरोना की आड़ में ये छुपेंगे, तिरंगा की आड़ लेके ये झूठ और जुमले बोलेंगे। जिन्होंने रात को जलाते हैं, दिन में तिरंगा उठाते हैं। चलिए, देश के गद्दार हैं। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद सूरज भान जी आपका बातचीत करने के लिए, अपनी राय को रखने के लिए। लेकिन आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप भी हमें कॉल करिए, अपनी राय को रखिए। 0124482911 ये हमारा नंबर है। इसके अलावा और भी जो नंबर हैं वो टीवी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे हैं, वहां से नंबर देखने के बाद आप हमें कॉल करिए। राजकुमार हमारे साथ जुड़ गए सिरसा से, हमारे एक और दर्शक। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आप? जी अनिल जी तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूँ जी। अनिल जी इतना कर रहे हैं जी, स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है, वो कहते हैं ये कर दिया मैंने, वो कर दिया, पानी की टैंकी पे चढ़ जाते हैं जी। हमारे यहाँ सिविल हॉस्पिटल में अगर कुत्ता भी काट जाए ना किसी को तो सिरसा रेफर कर देते हैं, 60 किलोमीटर सकता है आगे। बिल्कुल राजकुमार जी, हम अस्पतालों की जो स्थिति है उसको लेकर हम इससे पहले भी हम लगातार आपकी राय ले चुके हैं, लेकिन आज का जो विषय है उसको लेकर आपकी क्या राय? जी यही है, अभी पानी का, बरसात का पानी इतना खड़ा है जी सिविल हॉस्पिटल के आजू बाजू में, इतनी बुरी तरह की गंदगी है, वहाँ मच्छर है, बीमारियां सिविल हॉस्पिटल वाले दे रहे हैं जी हमें। ये मॉल में हमें बीमारी सिविल हॉस्पिटल वाले दे रहे हैं। कहाँ है अनिल जी? बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे।
दिवाली में 8 सालों में बहुत धन्यवाद आपका राजकुमार जी। लेकिन आप भी कुछ कहना चाहते हैं, आपकी भी कुछ राय है, तो आप अपनी राय जाहिर करिए। आप हमें बताइए कि आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं। आपको क्या लगता है किस वजह से सड़कों की इस तरीके से दयनीय स्थिति मानसून के सीजन में हो जाती है? क्या जलभराव इसकी एक बड़ी समस्या है या कोई और वजह आप मानते हैं? आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय को जाहिर कर सकते हैं। महावीर हमारे साथ, हमारे एक और दर्शक जुड़ गए हैं। महावीर जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? सर नमस्कार। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहूँ, जो सरकार है ये पहले ये कह गई थी हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे जी, लेकिन ये आपके सामने देख सकते हो, इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है? तो सारी सड़कें टूट रही है, सारा और नीचे से लेकर ऊपर तक करप्शन चलता है जी। मैं हमारे जिंदगी बताता हूँ। एसपी कोठी के सामने सफेदो रोड एक नया रोड बनाया था 2 महीने पहले जी। अभी पता चला तो बाद में भाई उसमें सीवर दबाना भूल गए हैं। अब वो सारी सड़क पाट के गेट दिए जी। तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार करा रही है सरकार जी। अगर ये नकेल नहीं कसेगी तो ऐसे ही भ्रष्टाचार होगा जी, सब नीचे से लेके ऊपर तक। चलिए बहुत धन्यवाद। तो महावीर जी को लगता है कि करप्शन की वजह से ये सड़कें इस तरीके से जर्जर हो जाती हैं, लेकिन आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? आप इसकी वजह क्या मानते हैं? आप भी हमें कॉल करिए और हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। ये एक मौका आपके पास होता है, एक प्लेटफॉर्म आपको हम देते हैं जहां आप फ्रीली आप अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी आवाज को आप बुलंद कर सकते हैं। और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप भी कॉल करें और अपनी राय को जाहिर करें। लेकिन आप सभी से गुजारिश है कि जब भी आप हमें कॉल करें, सबसे पहले आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें और दूसरा आप अपनी बात को संयम के दायरे में रखें तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि पवन सिंह हमारे साथ हैं, हमारे एक और दर्शक। पवन जी कहां से बोल रहे हैं, क्या राय है आपकी? जी क्या राय है आपकी इस पूरे मामले को लेकर, क्या कहना चाहेंगे आप? हिसार से हमारे साथ है पवन सिंह जी बोलिए। जो आप रोड दिखा रहे हैं चलिए बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए पवन जी, हम वही कह रहे थे कि आप जब भी हमें कॉल करें, सबसे पहले आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें और दूसरा संयम आप रखें। जब भी अपनी बात को रखें तो आपकी वाणी पर संयम हो, आपके शब्दों पर थोड़ा सा संयम रहे, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। हमारे साथ हमारे एक और दर्शक जुड़ गए। जी क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या कहेंगे आप, क्या राय है आपकी? मोहित है जी मोहित जी बोलिए। मैं पूछना चाहता हूँ दुष्यंत चौटाला जी से। जी भैया आप चौटाला गांव के हो, आपका नाम चलता है दुष्यंत चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला, देवीलाल जी चौटाला गांव। मोहित जी आज का जो हमारा मुद्दा है हरियाणा की आवाज में, जो आज हम मुद्दा उठा रहे हैं या जिसको लेकर हम आपकी राय जानना चाह रहे हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय? सड़कों के बारे में कहना चाहता हूँ जी। ये जो गोल चौक है हमारे दवाड़ी में जी, ये पंजाब को साथ में जोड़ता है जी। आधा किलोमीटर इधर जाओगे बठिंडा रोड है जी, आधा किलोमीटर उधर जाओगे पंजाब की रोड है मलोट की, जो मलोट मुक्तसर को जाता है रास्ता। वहाँ इतनी बुरी हालत है जी, पानी की निकासी की, सड़क की जी बेहताशा जी। इतने लोग गिर रहे हैं, इतनी रिक्शा पलट रही है, इतने बाइक वाले गिर रहे हैं जी, बुरी हालत है जी। अब 6 महीने नहीं हुए जी इनको, इतना बड़ा गोल चौक था हमारे डबवाड़ी का, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा गोल चौक था जी। ये इन्होंने तोड़ के छोटा भी कर दिया। पर इसके इर्द गिर्द जो भी दुकानदार है जी, वहाँ उनकी बुरी हालत हो रही है जी। इतनी बुरी तरह सड़क टूटी हुई है जी, खड्डे में आए रोजाना बारिश के दिनों में इतने बड़े बड़े खड्डे हो जाते हैं जी। ई रिक्शा पलट रही है, कभी मोटरसाइकिल वाले गिर रहे हैं, कभी स्कूली बच्चे गिर रहे हैं बेचारे जी। उनकी देख संभाल करने। बहुत धन्यवाद आपका मोहित जी की तरह अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, आप भी अपनी राय को रखना चाहते हैं, आप भी अपनी राय जाहिर करना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, तो आप कहिए। एक मौका आपको यहाँ है आपके पास, ताकि आप अपनी बात को रख सकते हैं और आप हमें ये बता सकते हैं कि आखिर सड़कों की ये जर्जर हालत के लिए जिम्मेदार कौन है? सड़कों की जर्जर हालत मानसून के सीजन में क्यों ऐसी हो जाती है? क्या आपको लगता है कि सड़क में घटिया सामग्री का इस्तेमाल होता है या इसकी और कोई वजह आप मानते हैं? या आपको लगता है कि जो जल जमाव होता है, जो जल भराव होता है, वो भी इसकी एक बड़ी वजह होती है? उससे भी सड़क टूटने लगती है। जब किसी सड़क के ऊपर 3 से 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन तक अगर पानी भरा रहेगा तो वो जाहिर सी बात है कि सड़क को नुकसान जरूर पहुंचाएगी। वो आपको इसकी एक वजह लगती है या कोई और वजह लग रही है? हालांकि तमाम दर्शक जो हैं वो हमें फ़ोन कर रहे हैं और अपने अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। अलग अलग बात सबकी निकलकर सामने आ रही है। किसी को लगता है कि करप्शन इसकी एक वजह है, किसी को ये लगता है कि नेता इस पर ठीक से ध्यान नहीं देते हैं, और जो ठेकेदार होता है, जिस ठेकेदार को सड़क को बनाने का ठेका दिया जाता है, वो क्वालिटी से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करता है, वो घटिया सामग्री का इस्तेमाल करता है और मानसून के सीज़न में उसका खामियाजा
आम लोगों को भुगतना पड़ता है। जब सड़क में गड्ढे हो जाते हैं उसकी वजह से जो आवाजाही करने वाले लोग होते हैं, जो राहगीर होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। जैसे कि अब ये आप गाड़ी आते देख रहे हैं, सड़क टूटी हुई है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, जगह जगह से सड़क टूटी हुई है, तो किस तरीके से यहाँ पर जो वाहन चालक है उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा, इस बात का अंदाज़ा आप और हम आसानी से लगा सकते हैं। हिसार से हमारे साथ संदीप शर्मा जुड़ गए हैं, हमारे एक और दर्शक। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी? जी हाँ सर, मैं कहना चाहूंगा कि ये नेशनल हाईवे 9 है जी, सिरसा से हिसार की तरफ जाता है। इसकी अभी अग्रोहा में बहुत स्थिति खराब है। अभी जी बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं इसमें, और अभी इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है 15 दिन से। मेरा खुद का वहाँ मोटरसाइकिल गिर गया और मैं चोटिल हो गया। तो मैं इस आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से जी अनुरोध करना चाहता हूँ सरकार से कि ये टोल रोड है और इसका जल्द से जल्द निवारण किया जाए। जी, बहुत धन्यवाद। और संदीप जी, हम भी चाहते हैं कि सरकार आपकी बात को सुने, जो नुमाइंदे हैं सरकार के वो आपकी बात को सुने और आपकी समस्या का समाधान हो जो आप चाहते हैं, क्योंकि आपकी समस्याओं से हमारा सरोकार है। यही वजह है कि हरियाणा की आवाज़ में हम लगातार ऐसे मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं जिनका सीधा सीधा आपसे जुड़ाव होता है, सीधा सीधा आपसे सरोकार होता है। और इसीलिए आज हम हरियाणा की आवाज़ में आपसे पूछ रहे हैं कि सड़कों की जर्जर हालत के लिए आप जिम्मेदार किसे मानते हैं? खासतौर पर मानसून के दौर में, मानसून के सीजन में क्यों सड़कें पूरी तरह से टूट जाती हैं, जर्जर हो जाती हैं, इसकी आप वजह क्या मानते हैं? बलदेव सिरसा हमारे साथ हैं, हमारे एक और दर्शक। बलदेव जी, क्या कहेंगे आप, क्या राय है आपकी? इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि मटेरियल ठीक न लगना, सही तरीके से उसकी वो दृष्टि न होना, इसका कारण ये है। मटेरियल सही लगेगा तो नहीं होगी। एक जो उसकी वो करनी थी ये सड़क की सीधी समतल, वो समतल नहीं होता, ऊबड़ खाबड़ होती है, वहाँ पानी खड़ा रह सकता है, इसकी वजह से वो होती है। साइड के किनारे है वो सफाई नहीं होती उनकी ब्रह्म की, तो उसमें क्या है कि पानी जो सड़क पर खड़ा होगा तो वो उसके कारण होती है। तो ये एक मटेरियल ठीक जो मटेरियल लगना चाहिए वो लगता नहीं, वो सारी अफसरों की और राजनीतिज्ञों की जेब में चला जाता है, जिसकी वजह से ये सड़कें 2 महीने भी नहीं पकड़ती। आप सरसा में देख लो, कहीं भी देख लो, सभी जगह ये हाल है। हमारे यहाँ के बिहार की सड़कें सब टूटी हुई हैं। बार बार डीसी और नगर पालिका को कह दिया, वो आज तक उसका कोई संज्ञान नहीं ले रहे। जी, बहुत धन्यवाद आपका बलदेव जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए और तमाम राय को रखने के लिए।